वैशाली में रास्ते के विवाद में छुट्टी पर घर आए एक आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की यह घटना विदुपुर थाना क्षेत्र के राजासन गांव के अहले सुबह घटी है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। वैशाली में डबल मर्डर के विरोध में लोगों का गुस्सा फूटा। भारी संख्या में लोगों ने शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और इंसाफ दिलाने की मांग की। लोगों के गुस्से को देखते हुए एसपी ने दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सीतामढ़ी का सदर अस्पताल रण क्षेत्र में तब्दील हुआ। दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता की हत्या के आरोप में पोस्टमार्टम कराने पहुंचे ससुराल पक्ष की जमकर पिटाई कर दी गई। बोकारो में बाइक सवार स्नैचर के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2C में दिन दहाड़े सड़क पर टहल रहे एक शख्स की गले से बदमाशों ने सोने की चैन झपटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। कटिहार पुलिस ने स्मैक तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है और इसी इमली गाछी चौक से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सदर डीएसपी ने बताया कि पश्चिम बंगाल से स्मैक की खेप बिहार में लाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई कर 385 ग्राम स्मैक बरामद कर ली गई। पूर्णिया के बनमनखी थाना क्षेत्र के खुटहरी गांव में पड़ोसी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले का आरोप लगा। हमले में पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का इलाज जीएमसीएच में जारी है। घटना की सूचना मिलने पर बनमनखी थाना पुलिस जांच में जुटी है। अररिया की जेईई की छात्रा की कोटा में संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के माता पिता ने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई और 28 जून को छात्रा की संदिग्ध मौत हुई थी। समस्तीपुर के ऐतिहासिक चकोठी मठ में बड़ी चोरी की घटना सामने आई। करीब 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति की चोरी हो गई। 24 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। खूंटी में उग्रवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पीएलएफआई के मोस्ट वांटेड उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। मोतिहारी डीआईजी हर किशोर राय के निर्देश पर पुलिस ने समकालीन अभियान तेज कर दिया है। फरार आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 256 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पटना में तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। पूरी घटना जगनपुरा बाईपास पर देर रात की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और नशे में होने की पुष्टि की है। पटना में नशे में धुत पुलिसकर्मी विनोद राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पहले भी शराब को लेकर पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया था। एसडीपीओ ने केस दर्ज होने की बात कही है। नीट परीक्षा धांधली मामले में गिरफ्तार 30 आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईओयू ने उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पिछले 72 घंटे तक ईओयू की टीम ने सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की। धनबाद के एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय में आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ। छात्रों का आरोप है कि टीचर की अनुमति से आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने के लिए बच्चे गए, लेकिन समय से वापस न लौटने पर प्रवेश रद्द किया, जिसके बाद हंगामा हुआ। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के डिमना बाजार में एक ही रात चोरों ने 10 से 12 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदारों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। बोकारो के बालीडीही थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। करीब 10 लाख रुपए की जेवरात और नकदी की चोरी कर ली। घटना के समय पूरा परिवार बिहार के जहानाबाद गया हुआ था। लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई। झारखंड में अपराध की बढ़ती वारदातों और अधिकांश मामलों के खुलासे नहीं होने से नाराज अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के एक्शन लिया है और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। गोड्डा पुलिस ने सोना साफ और चमकाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। महागामा के ऊर्जा नगर क्वार्टर में सक्रिय गिरोह के एक आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया, जबकि अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।
रांची के कांके में असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग को खंडित किया। असामाजिक तत्व पर शिवलिंग खंडित करने का आरोप है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। जगन्नाथपुर रथ मेला का आयोजन 16 जुलाई को होना है, जिसे लेकर सुरक्षा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में पुलिस जुटी हुई है। इसी कड़ी में छापेमारी के दौरान रांची में अवैध शराब बरामद कर ली गई। मुंगेर के टेटिया बम्पर थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3,437 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब से लदा एक मिनी ट्रक जब्त किया है। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर ट्रक के साथ चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया। रोहतास में शराब सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड विजय कुमार साहा अभी भी फरार है। गिरोह में शामिल प्रिंस कुमार की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। कार्रवाई में पुलिस ने 7,990 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की है। सिमडेगा के बांसजोर ओपी क्षेत्र में दर्ज गांजा तस्करी मामले में फरार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 29 मई 2025 को 4 पैकेट गांजा के साथ आरोपी किरण साहू को गिरफ्तार किया गया। वहीं कांड में फरार अन्य अभियुक्त संतोष नायक की गिरफ्तारी हुई है। जामताड़ा के मिहीजाम थाना पुलिस ने टोटो चोरी के मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, न्यायिक हिरासत में भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। धनबाद में वाहन चालक अपराधी के निशाने पर है। NH-19 तोपचांची थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े पिकअप वैन चालक से 3,25,000 रुपए छीनकर 4 आरोपी फरार हो गए। धनबाद के चापापुर कोलियरी में हाईवा की चपेट में आने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग का काम बंद कर शव के साथ धरना देकर मुआवजे और नौकरी की मांग की। गुमला के आंजन धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे एक ही परिवार के 7 लोग रविवार को सड़क दुर्घटना का शिकार हुए। आंजन घाटी में टुक-टुक ऑटो बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया। चालक समेत कई लोग घायल हुए। घायलों का इलाज जारी है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र स्थित कब्रिस्तान में जनाजा दफनाने के दौरान बिजली लाइन की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। सारण के मड़ौरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजन ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। जगह जगह सांप का तांडव। बाढ़ से खेत में घास काटने के दौरान व्यक्ति को डसा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। अनुमंडलीय अस्पताल में घायल का इलाज जारी। नवादा में जहरीले सांप ने युवक को डस लिया, जिसके बाद वह सांप को एक डिब्बे में बंद कर इलाज कराने अस्पताल पहुंचा, जहां घायल का इलाज जारी है। बरसात के मौसम में सांप से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। बिहार में पर्यटन की दिशा में बड़ा कदम। कल से हेली टूरिज्म की शुरुआत। पटना से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग। पटना से वाल्मीकि नगर, कैमूर और राजगीर की यात्रा कर सकेंगे। सीएम सम्राट ने मुजफ्फरपुर में बड़ा ऐलान किया है। मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान हुआ, जिसमें टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर को सीएम सम्राट चौधरी ने रफ्तार वाली सौगात दी। मरीन ड्राइव का लोकार्पण किया। 1,047 करोड़ की 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने आज पीएमसीएच में इलाजरत कल्याणपुर के विधायक महेश्वर हजारी से मिले और उनका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने डॉक्टरों से हजारी के स्वास्थ्य प्रगति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख जताया। साथ ही तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की है कि वह यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। हॉकी इंडिया की वर्तमान सेलेक्टर और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने हॉकी झारखंड पर आरोप लगाया। असुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया। सीएम हेमंत सोरेन निवेश की नई उम्मीद लेकर रांची लौटे हैं।
दिल्ली के इन्वेस्टर्स मीट में बड़ी संख्या में निवेश की रुचि जताई है। निवेश से विकास के नए रास्ते खुलेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम की सिलेक्टर और पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा के आरोप के बाद प्रदेश बीजेपी ने कहा कि खेल मंत्री को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। असुंता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी टीम का बड़ा चेहरा रही हैं और उनके आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए। श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को देवघर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सीय व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं का जायजा लिया। झारखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड सरकार के कौशल विकास विभाग पर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को कथित तौर पर 55 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान करने का आरोप लगाया। कहा, फर्जीवाड़े के मामले में पहले 3 और बाद में 6 कंपनी सामने आई थी जिन पर कार्रवाई होनी थी। भुरकुंडा के पटेल नगर में सांसद मनीष जायसवाल और विधायक रोशन लाल चौधरी ने शिव शक्ति धाम मंदिर का शिलान्यास किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ईंट रखकर नींव रखी। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मानसून एक बार फिर कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि कुछ जिलों में बारिश या फिर छिटपुट बारिश की जरूर हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 14 जुलाई तक संथाल और कोल्हान के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के बंशी चक गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। हल्की बारिश होते ही कच्चा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जा रहा है। राहगीरों को परेशानी हो रही। ग्रामीण चटरी पुल की मदद से आने जाने को मजबूर है। धनबाद नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीति लागू की। सभी वार्डों में 13 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। मानसून को देखते हुए नालों और जल निकासी की सफाई के लिए 5 अंचलों में अलग अलग डेडिकेटेड टीमें बनाई गई हैं। रामगढ़ के भुरकुंडा और गिद्दी के बीच दामोदर नदी पर 18 करोड़ की लागत से पुल बनेगा। इसको लेकर निविदा जारी किया गया है। स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ऑफ झारखंड ने ओपन टेंडर जारी किया। टेंडर डालने की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। चाईबासा में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई। मिशन उदय की जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। 6 दिन में 1143 पॉजिटिव मरीज मिले। मलेरिया बच्चों में तेजी से फैल रहा है। गोपालगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। ये परीक्षा आज 4 केंद्रों पर हुई। परीक्षा में कुल 2976 अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई। मोतिहारी के नाका 2 के गौशाला का सांसद राधा मोहन सिंह ने निरीक्षण किया। सांसद ने इस दौरान गौशाला के विकास की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि गौशाला की अतिक्रमित जमीन को खाली कराया जाएगा और परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सुपौल में मानसून की रिमझिम फुहारों के बीच बसंतपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में संगीत शिक्षिका और गायिका ने क्लासरूम में गीत गाए। इस दौरान क्लास की छात्राएं भी पूरी लगन के साथ उनके सुर में सुर मिलाती हुई नजर आई। नाबार्ड के मुख्य कार्यालय में बैंक का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें महाप्रबंधक गौतम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर नाबार्ड द्वारा अब तक किए गए जनहित के कार्यों पर चर्चा, साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजना तैयार की। जमशेदपुर के बोड़ाम प्रखंड में बिजली की लगातार समस्या के चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने बाइक पर रैली निकाली और बोड़ाम प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा और नियमित बिजली की मांग की है। हजारीबाग का अमनारी गांव पूरे झारखंड में प्रगतिशील और जैविक खेती की पहचान बना। गांव के किसान 200 से ज्यादा प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने इजराइल की आधुनिक तकनीक को अपनाकर खेती को लाभकारी बनाया। गुमला के पालकोट प्रखंड के बिलिंगबिरा पंचायत स्थित कुटमा डीही और लाधू डेरा गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। गांव तक पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह जर्जर है। सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण विकास की बाट जो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और झारखंड के नाम रोशन करने वाले MMA फाइटर देवगन मरांडी दुमका पहुंचे, जहां संथाल आदिवासी समाज के लोगों ने भव्य और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। देवगन मरांडी ने वीर सिद्धो कान्हू और वीरांगना फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
सासाराम के पायलट बाबा आश्रम में देश से आने वाले न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ हेल्थ कैंप लगाए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर में तंत्र से जुड़ी मरीजों का इलाज किया गया। सासाराम में हिंदू जागरण मंच ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में 25 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। वैशाली में पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान जारी है। पुलिस ने 44 लाख की कीमत का 140 मोबाइल बरामद किया और उनके असली मालिक को सौंपे। उनके खोए और चोरी हुए मोबाइल वापस पाकर सभी के चेहरे मुस्कुरा उठे। बेगूसराय में नशा मुक्त बिहार संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तेघरा थाना आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूखा नशा और अवैध शराब के खिलाफ विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। धनबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। बीसीसीएल के अन्नपूर्णा भवन में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। सैकड़ों लोगों की मुआवजा, नियुक्ति पत्र, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। क्रिकेट को एक नया आयाम देने के लिए सिमडेगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा रविवार को कोरडेग में आयोजित एजीएम में एक विस्तृत खाका तैयार किया गया। एजीएम की शुरुआत मुख्य अतिथि ओलिवर लकड़ा, विशिष्ट अतिथि सोनी पैकरा और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। धनबाद के विकास को लेकर 22 जुलाई को शहर के सभी राजनीतिक दलों के नेता एक मंच पर नजर आएंगे। राजनीतिक बैनर की जगह राष्ट्रीय ध्वज के साथ धनबाद के विकास के लिए रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जाएगा।